चलिए शुरुआत किया जाए बउआ, समझिए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 8 का कहां तक हम लोग पिछले क्लास में 3 तक कर लिए थे ना। चैप्टर नंबर 4 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा समझना। कह रहा है कि अगर ए और बी अलग अलग पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन का एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा, जबकि एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई धन पूर्णांक है। गिवन दैट ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन। यहां क्वेश्चन को समझो, क्या लिख रहे हो जी, यहां समझो, यहां देखो, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो घरे चले जाओ, क्लास तुम्हें की वजह से हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन है, प्रूफ ये करना है कि इसके गुण, इसको जब तोड़ेंगे इसका गुणनखंड में ए माइनस बी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? ए माइनस बी। जैसे कि हम बोल दिए कि 18 है, क्या बोल दिए? 18 है, इसके गुणनखंड में 2 मिलना चाहिए। तो जब इसको तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा 18, 2 3 6 6 3 18। तो इसके गुणनखंड में 2 दिखाई दे रहा है ना। उसी प्रकार से जब इसको तोड़ेंगे तो आप इसको इस प्रकार से तोड़िए कि एक और गुणनखंड में यानी कि गुना में क्या मिलना चाहिए? ए माइनस बी मिलना चाहिए। अब यहां तो लॉजिकल क्वेश्चन है, अब इसको ऐसा तो है नहीं कि उसको लगाएंगे 2 से फिर 3 से, कहां गया मिटाने वाला। तो इसको कैसे तोड़ेंगे जरा समझिएगा, कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है किसी बुक में, तो देख लेना। ए के पावर एन माइनस बी के पावर एन माइनस बी के पावर एन प्लस कर देते, यहां प्लस यहां माइनस कर देते, ठीक है, यही दिया है। ए माइनस बी है जी, ऐसे नहीं है। ए के पावर एन के जगह पर ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस बी होल पावर एन। यहां बात को समझिएगा, अगर बी से बी काट दे तो कितना बचेगा? ए पावर एन, यानी ए के पावर एन को हम इतना लिख सकते हैं। अब एक और चीज समझिए, इतना को आप ए समझिए, एकरा आप क्या समझिए? बी समझिए। तो ए प्लस बी के पावर एन हो गया, इतना को ए समझिए, इतना को बी समझिए, तो ए प्लस बी के पावर एन हो गया। अब इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूला पर जब तोड़ेंगे तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, आप पढ़े होंगे एन सी 0 हाई वाला तो होगा नहीं, इंटू बी, सॉरी ये वाला एन एन गो होगा, ये वाला एन गो होगा, बी नहीं होगा, फिर प्लस एन सी 1, फिर आएगा ए माइनस बी, एगो कम आएगा और फिर बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा एन सी 2 ए माइनस बी के पावर एन माइनस 2 और बी स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाएगा कहां तक? एन तक, एन सी एन। अगर ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए और चलते चलते यहां लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एन सी एन, बात को समझना, यहां क्यों छोड़े जगह बता रहे, एन सी एन। अब बताइए कि यहां एन माइनस 1 हुआ, एन माइनस 2 हुआ, वैसे ही एन माइनस एन होगा, तो ए माइनस बी के काम खत्म। अब बी जो है वो पावर एन तक पहुंच जाएगा, अच्छा एक और जस्ट पीछे क्या रहा होगा, तो एन सी एन से एक कम ना, एक कम रहा होगा, एगो ए माइनस बी रहा होगा, एगो बचल होगा, तब ना अगले का में वह खत्म हो गया। अब बी के पावर यहाँ एन पहुंच गया तो यहाँ एन माइनस 1 होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ गौर से देखिए आप, एकरा में ए माइनस बी है, एकरा में है, एकरो में है, यानी यहां तक में सब में ए माइनस बी दिख रहा है। एकरा में एन गो है, एकरा में ओकरा से एगो कम है, ओकरा से एगो कम है, ऐसे करते करते एकरा में एगो है, एकरा छोड़ के हे पट्टी में बाकी सारा में क्या है? ए माइनस बी।
तो जब सब में a माइनस बी है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, वही करना है। a के पावर n तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इसको देखिएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी का कर लिए हम कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, 1 हो गया ना। यहाँ कै गो n गो था तो कै गो बचेगा बताइए, n गो था, हम एगो उठा लिए कॉमन तो n माइनस 1 गो बचा। ये n माइनस 1 गो था, एक और माइनस कॉल लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ nc1 और a माइनस बी के पावर n माइनस 2 हो जाएगा। n माइनस 1 गो था, एक और कम हो गया तो माइनस 2 हो जाएगा ना। अच्छा nc2 ये क्या गो था, n माइनस 2 गो, यहाँ b छूट गया है सॉरी, यहाँ n माइनस 2 गो था, एक और कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर। ऐसे ही आगे चलते 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 इसको नहीं यहाँ पे है ना, यहाँ पे एन सी एन माइनस 1 इसको कॉमन ले लिया आप, तो यहाँ a माइनस बी अब नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा b के पावर n माइनस 1। एक में से कॉमन नहीं लिए थे, इनमें था नहीं ना, यानी कॉमन आप इतने इतने तक ले लिए थे, हाँ अकेला बच रहेगा, ऊपर नीचे दोनों सेम तो 1 ना, कॉमन यहीं तक लिया गया है, ये अलग है। तो ये अलग है तो अपन जात से हटा दीजिए इसको, यहां से उठा के इसको ले आइए, ये पट्टी a के पावर n माइनस बी के पावर n आ जाएगा माइनस में। अब बराबर में क्या दिख रहा है, a माइनस बी, अंदर जो है वो जस के तस लिख सकते हैं ना। अब यहां ध्यान दीजिए, RHS में, कौन साइड में, RHS में हम देख रहे हैं कि हेतना के गुना में a माइनस बी है कि नहीं है, यानी कि ये इसका गुणनखंड है, एकरा में a माइनस बी से भागा लग सकता है तो गुणनखंड है ना। इस सारा इतना टर्म के गुना में a माइनस बी दिख रहा है, इसका मतलब RHS में जो भी टर्म है उसमें एक गुणनखंड कौन है, a माइनस बी। ये RHS जो है वो किसके बराबर है, LHS के बराबर। ये दोनों चीज जब बराबर है तो अगर एकरा में a माइनस बी गुणनखंड आ रहा है, इसमें भी आएगा ना, बात समझिए, ये दोनों बराबरे है। तो जब एकरा में a माइनस बी गुणनखंड में है तो एकरो में तो a माइनस बी गुणनखंड में होबे करेगा। तो यहां लिख देंगे कि चूंकि इन RHS में a माइनस बी प्रेजेंट एज अ फैक्टर, a माइनस बी गुणनखंड के रूप में उपस्थित है, हेंस अतः a माइनस बी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, दो ये लिखा गया, ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ LHS, यानी कि कौन, a के पावर n माइनस बी के पावर n। अतः a माइनस बी भी एक कर काची होगा, गुणनखंड होगा। यही ना प्रूफ करना था। तो ये बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, समझने वाला, इसको नोट कर लीजिए, कहीं समस्या है तो पूछ भी सकते है ना, लॉजिकल था, आसान था। उतारिए इसको, देखिए अगला, इधर नहीं हुआ है अभी, उतार कैसे रहो, ऐसे ही से जब हाई तुम्हारा नहीं हुआ था। अच्छा यहां तक पहुंच गया, ये बाकी है, वाह भाई साहब वाह, आप ही लोग तो तरक्की में छेद करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझ लेते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो हम पीछे की क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा, समझा देते हैं, बना लेना। इसको समझो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी के पावर 6, a माइनस बी के पावर 6, तो a प्लस बी के पावर 6 को हल कर लेना और उसी से a माइनस बी के पावर 6 लिख देना, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, और दोनों को एक साथ सॉल्व करोगे ऐसे ऐसे बन जाएगा। जो कटेगा उसको काट देना, जो जुटेगा उसको जोड़ देना, और लास्ट में जब आंसर आ जाए उस समय
जहां जहां ए रहेगा वहां वहां √3 और जहां जहां बी रहेगा वहां वहां √2, जो आएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इसी प्रकार से, जो 5 है वही 6 है। a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर 4, a² माइनस 1 टू द पावर 4। बाबू इतना को a मान लो और इतना को b मान लो, तो सिमिलरली दम इसी की तरह बनाना है। ये दोनों को a प्लस बी और a माइनस बी सॉल्व कर लेना, दोनों जोड़ लेना, जो कटेगा कट जाएगा, जो जुटेगा उसको जोड़ देना। लास्ट में जहां, अच्छा अगर ये a और b मैच हो रहा है तो तुम इसको x और y भी कर सकते हो। तो लास्ट में जहां जहां x मिलेगा वहां वहां a² रखना, जहां y मिलेगा वहां इतना मान रखना, सॉल्व करना, जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो 6 नंबर हो गया। 7 नंबर भी कुछ खास नहीं है, 7 नंबर को समझिए, थोड़ा सा समझा देते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर आराम से बना सकते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 0.99 टू द पावर 5 के प्रसार में, यानी उसके एक्सपेंशन के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। पहले 3 गो पद, यानी कि तोड़िएगा पावर कै गो है, तोड़िएगा कै पद तक, 6 पद तक। तो आपको 6 पद तक नहीं जाना है, पहले 3 पद का यूज कीजिएगा। अच्छा ये तो एक गो ना है, इसको 2 गो कैसे बनाइएगा, तो बउआ 0.99 के करीब ऐसा कोई अंक बताइए जिसका पावर 5 6 करना बहुत आसान हो। 1 है ना। अब बताइए कि 1 में आप क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, कितना आ जाए, बिल्कुल -0.1। अगर इतना करिएगा तो बोलो आ जाएगा ना 99 पावर 5। अब इसको a कह दो और इसको b कह दो। फार्मूला a माइनस बी तोड़ते जाओ, कै टर्म तक ले, ओनली 3 टर्म, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, याद रखना, क्योंकि a माइनस बी है ना। तोड़ लीजिएगा। अच्छा एक और बाद प्लस लिख देना अदर टर्म, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इन तीनों टर्म को लेकर ही लगभग मान ज्ञात कर लेना है, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ये भी समझ में कीजिए, 8 नंबर भी समझिए। आइए, कह रहा है कि 4, ऐसे लिखा हुआ है 4√2, इसको मत समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। हाँ नहीं, करनी घात में दिया है आपका 4, अब प्लस में दिया है 1/, करनी घात 4√3, अब पावर दिया है n। तो बाबू ये एक्चुअल में समझो कैसे लिखा हुआ है, 2 के पावर 1/4, इसको करनी घात बोलते हैं। ये हो जाएगा 3 के पावर 1/4, इसका होल पावर कितना है, n है। ठीक है, हाई वाला a रहेगा, हाई पूरा 1/, इतना, ये पूरा क्या रहेगा b। क्वेश्चन को गौर से समझिए क्या कह रहा है, इसके प्रसार में आरंभ से 5वें और अंत से 5वें पद का अनुपात दिया है। अच्छा अब जरा समझिएगा, ये कै गो है, n गो, n दिया है ना, हाँ n ही दिया है। तो आरंभ से 5वां का मतलब तो T5, 5वां पद, अंतिम से 5वां। तो आप बताइए कि n गो है तो टोटल कै टर्म होगा, n+1 गो ना। थोड़ा दिमाग लगाइए, इसको तोड़िएगा तो कै गो पद लिखिएगा, तो जय गो पावर रहता होगा से एगो बेसी गो, तो n+1 गो टोटल टर्म है। तब अंत से 5 आइए तो सबसे लास्ट वाला n+1, समझिए, सबसे लास्ट वाला n+1, उसके एक पहले वाला n, उसके एक पहले वाला n+1, उसके एक पहले वाला n, उसके एक पहले वाला, उसके एक पहले वाला, उसके एक पहले वाला, लास्ट से गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी इसी टर्म की बात कर रहा था, है ना। तो Tn-3 ये निकालेंगे, इसका अनुपात दिया है कितना,
√6/1। तो फार्मूला में आपके पास a है, ये है, आपके पास b है, ये है, आपके पास r के जगह पर भी n के रूप में ही आएगा। अच्छा बताइए, तो T5 निकालिएगा तो r का मान r का काम कौन करेगा? 4। एक कम काम करता है ना, एकरा में 4 काम किया, एकरा में कौन काम करेगा? एकरा में से एक कम कर लीजिए ना। आप कितना में से एक घटाइएगा कि n-3 होगा? तो मेरे ख्याल से n-2 में से एक घटाइएगा तो n-3 होगा। तो हाई r हो गया। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा लिख भी दें तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, NC4, इसके लिए NC4 a के पावर, ये a है, इसका पावर n-4 इंटू इसका पावर 4, इसका पावर 4। देखो 4 अटैक करेगा तो नीचे वाला 4 कट जाएगा, ठीक ना? अनुपात NC, R के मान यहां कौन सी ले रहे हो? n-2 और 2 के पावर 1/3 है ना जी? हाँ 1/3 था, 4 था, 1/4 हाई माइनस हाई ना, ध्यान से n -n +2, ठीक है, अब 1/3 के पावर 1/4 आई हो जाएगा n-2। करे मान दिया है √6/1। बस सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वो n का मान होगा। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से सॉल्व करके और n का मान क्या करना है? निकाल लेना, प्रयास करना, ठीक है? इसको नोट कर लो, तो एक काम करो, इसको यहां से यहां तक नोट कर लो, इसके बाद करना सॉल्यूशन। अगर नहीं आएगा तो अगले क्लास में पूछ लेना है। यहां तक नोट कीजिए। कहां गया इसका कैप? नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब 9 बन जाएगा तो उसी के आधार पे 10 बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 को जरा ध्यान से समझना है। सुनो, 9 है कुछ नहीं, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आ जाएगा। कॉल आ रहा है, अच्छा एक मिनट। देखिए 9 नंबर, 1 + x/2 -2/x पावर क्या है? 4। कर रहा है बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो बाबू 2 गो रहता है तो आप निकाल लेते हैं, ये तो 3 गो है। तो एक काम करते हैं, इसको a कर लेते हैं, इसको b कर लेते हैं, या आप इसको a कर सकते हैं और इसको b कर सकते हैं। हाँ बोलिए, यही पूछ रहे थे हम, तो बोल तो दिए कि आप इसको a इसको b कर सकते हैं, या इसको a इसको b कर सकते हैं। इसको a इसको b करने में ये होगा कि आपको a का मान लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 के पावर कुछ करिएगा 1 रहेगा, तो वहां तनी सा आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है? तो इसको a कर लिए, इसको क्या कर लिए? b। लिख भी देते हैं, लेट a = 1 अब b = x/2 - 2/x, चलेगा? इसीलिए एकरा पर लिखोगे तो a + b के पावर 4 तोड़ा जाए, ये तो आप लोग कूद के तोड़िएगा। 4c0 a पावर n माने 4 ना, प्लस 4c1 a3b, 4c2 a2b2, 4c3 ab3, 4c4 b4। नहीं बुझा रहा है? ये सब पल्ले ही नहीं पड़ेगा अभी, अगर शुरुआत से क्लास नहीं किए होंगे ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा, ये लास्ट है। अब वो तोड़ते हैं इसको, 1 a के पावर 4, 4a³ b, आई देखे तोड़िएंगे तो 4 3 2 फैक्टोरियल ना,
और नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 into 1 तोड़ दो। ये कैसे आ रहा है ये सब समझ जाइएगा पीछे बताए हुए एनसीआर पे। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसको तोड़ोगे तो 4 ए बी क्यूब, इसको तोड़ोगे तो 1 बी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ए के पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी अब प्लस द्वितीय ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी के पावर, ये अभी आया नहीं है, ये अभी तो ए प्लस बी के पावर 4 आया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, जहां जहां ए है वहां वहां 1, जहां जहां बी है वहां वहां ये। तो बउआ बी के पावर कितना चाहिए, बी के पावर 2 चाहिए, बी के पावर 3 चाहिए, चाहिए ना। रख दीजिए 1 या ऐसे लिख दीजिए कि पुट ए बराबर 1 अब बी बराबर x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स पावर कितना, सॉरी 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 1 पावर 4 अब 4 इंटू 1 का क्यूब आई एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स है ना, 6 1 का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स के पावर 2 4 इंटू 1 एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स के पावर क्यूब प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स के पावर। अब आपका काम क्या है जानते हैं, आपको x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स के पावर 4 निकालना है, निकाल लीजिएगा ना। उसके बाद x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स का क्यूब निकालना है, निकाल लीजिएगा ना। इसके साथ साथ x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर निकालना है। ये तीनों अलग अलग सॉल्व कर लेना है, कर लोगे। और सॉल्व करने के बाद ये तो एक गो ना है, स्क्वायर वाला के मान यहाँ, क्यूब वाला के मान यहाँ, पावर 4 वाला के मान यहाँ। अरे एनसी 0 भाई बाइनोमियल थ्योरम पे। हाँ तो एनसी 0 ए के पावर n फिर एनसी 1 करके निकालेंगे ना। आप इसको क्यूब स्क्वायर का फार्मूला तोड़ के निकाल सकते हैं, इसको क्यूब का फार्मूला तोड़ के निकाल सकते हैं। आई वाला 4 में दिक्कत हो रहा है तो एनसी 0 बाइनोमियल थ्योरम पे निकाल लीजिए। सारा का मान निकाल के हेजा पुट कर दीजिएगा, तीनों जगह पे जोड़ घटाओ कीजिएगा, जो बचेगा वही आंसर होगा, बन जाएगा। इसी पे क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम इसी प्रकार का है। 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर अब पावर क्या 3। इसमें भी 3 टर्म है तो एकरा a कर लो बउआ, एकरा b कर लो, या तुम इसको a कर सकते हो और इसको b कर सकते हो। सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा और लास्ट में फिर से जरूरत पड़ेगा अलग अलग निकालने का, ठीक है ना। तो वैसे ही निकाल के लास्ट में मान पुट करिएगा, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म ना, एक्सरसाइज छोड़िए, ये चैप्टर ही खत्म। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले क्लास में